नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य त्यौहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें घर में नहीं लानी चाहिए जिससे श्री कृष्ण जी हो जाते हैं नाराज। दोस्तों, हम सब श्री कृष्ण भगवान को बड़ी ही पवित्रता और दिल से पूजा करते हैं। श्री कृष्ण भगवान हमारे सारे दुखों को दूर कर देते हैं। आज हम जन्माष्टमी त्यौहार के बारे में आपको बताएंगे कि हमारे जीवन में कैसे ये त्यौहार खुशियों और आनंद की मिठास लेकर आता है। जन्माष्टमी का मतलब ही होता है जन्म की रात्रि, और इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनके जन्म के दिन हम उनके बचपन की लीलाओं और कान्हा के अद्भुत गुणों को याद करते हैं। श्री कृष्ण भगवान का जन्म केशव कुमार के रूप में हुआ था और उन्हें विकृति के भाग्य को बदल दिया। जन्माष्टमी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन मंदिर और घरों को सजाया जाता है। कृष्ण भगवान की मूर्ति को तुलसी पत्तियों और फूलों से सजाया जाता है और उनकी लीला की कहानियाँ सुनाई जाती है। इस खास दिन पर लोग रासलीला नामक धार्मिक नृत्य का आयोजन करते हैं, जिसमें कृष्ण और गोपियां अपने आप को गोपियों के साथ खेलते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस दिन हम सबको यह याद दिलाता है कि भगवान के असीम प्रेम और अनुशासन का पालन करना हमारे जीवन को सफल और खुशहाल बना सकता है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी का व्रत कैसे करें, क्या हैं इसके नियम और तरीके। जन्माष्टमी का व्रत भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को पवित्रता और भक्ति के साथ मनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यहाँ जन्माष्टमी के व्रत को कैसे करें और क्या क्या नियम होते हैं, ये सारे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको व्रत की तैयारी करनी चाहिए। जन्माष्टमी की शुरुआत उसके एक रात पहले से ही हो जाता है, जहाँ पर हमें व्रत करना होता है। ठीक रात के 12 बजे के बाद हम उस व्रत को खोलते हैं। जन्माष्टमी के दिन आपको पूरे दिन उपवास करना होता है, जिसमें आप एक बार का भोजन खा सकते हैं और फिर रात्रि के समय भोजन का अनुपालन कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान की पूजा और भजन जरूर करें। कृष्ण भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने आरती उतारना भी काफ़ी अच्छा होता है। पूरे दिन आप श्री कृष्ण मंत्रों का जाप जरूर करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं इस मंत्र के जाप करने से श्री कृष्ण भगवान बेहद ही खुश होते हैं और आपकी जो भी इच्छा होती है उसे जरूर पूरी करते हैं। उसके बाद रात के 12 बजे भगवान की पूजा करने के बाद में आपको रात को व्रत खोलने के लिए तुलसी पत्ता, फल, मिश्री, दही और पानी के साथ प्रसाद जरूर लें। व्रत के दिन आप किसी भी तरह की टेंशन ना लें। उस दिन आप पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। देखिएगा भगवान आपके सारे दुख दूर कर देंगे। इस पवित्र दिन पर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा जरूर करें और दान दक्षिणा जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत रखने से शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को सांसारिक सुख, सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम, समृद्धि और उत्तम संतान और सुख की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन गलती से भी ना करें ये गलतियाँ। जन्माष्टमी के दिन कभी भी आप तुलसी की पत्तियों को ना तोड़ें, चावल बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। उस दिन सात्विक भोजन करें और सबसे जरूरी चीज, आपको गाय को बिल्कुल भी सताना नहीं चाहिए। इससे कृष्ण भगवान बिल्कुल ही नाराज हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान हम सबके भीतर एक आकर्षक और आनंदमय धारा हैं। जब मन में कोई बेचैनी, चिंता या इच्छा ना हो, तब ही हम गहरा विश्राम पा सकते हैं और गहरे विश्राम में ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। यह समाज में खुशी की एक लहर लाने का समय है। यही जन्माष्टमी का संदेश है। गंभीरता के साथ आनंदपूर्ण बने। दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख किस चीज का सूचक है? हम मोर पंख का क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख जिम्मेदारियों का प्रतीक है। एक राजा अपनी पूरी प्रजा के लिए जिम्मेदार होता है। वह ताज के रूप में इन जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर पर धारण करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण अपनी सभी जिम्मेदारियां बड़ी सहजता से पूरी करते हैं। जैसे किसी माँ को अपने बच्चों की देखभाल कभी बोझ नहीं लगती है, वैसे ही श्री कृष्ण को भी अपनी जिम्मेदारियां बोझ नहीं लगती हैं। यानी कि वो अपने भक्तों के सारे दुखों का निवारण जरूर ही करते हैं, अगर आपने सच्चे दिल से भक्ति की हो तो। आपको बता दें कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म भाद्रपद मास में श्री कृष्ण पक्ष में
अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा के कारागार यानी जेल में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही भगवान की माया को दर्शाते हुए स्वयं को कारागार से मुक्त किया और असुर राज कंस का वध किया। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 10वें अवतार हैं, जो द्वापर युग के उद्धार के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। भारत के विभिन्न क्षेत्र में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से उपवास और कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से भारत के मथुरा में मनाया जाता है, क्योंकि पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में ही हुआ था। उसके बाद उनका बचपन वृंदावन और गोकुल में बीता था। इसलिए श्री कृष्ण जन्मोत्सव को विशेष रूप से मथुरा में ही मनाया जाता है, जहाँ कुछ दिनों से इस त्योहार की तैयारी होने लगती है। यहाँ पर मटकी फोड़ने की भी एक प्रतियोगिता होती है, जिसमें मटकी को तार के बहुत ऊपर बांध दिया जाता है और जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ मटकी फोड़ते थे या फिर मक्खन चुराते थे, वैसे ही यहाँ पे जो भी इंसान मटकी को फोड़ता है उस व्यक्ति को इनाम दिया जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने बचपन से ही लोगों को बताया था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान के अवतार है और इसके लिए उन्होंने बचपन से ही अलग अलग प्रकार की लीलाएं करनी शुरू कर दी थी, जो कि आप सभी को भी पता होगी। आपको बता दें कि श्री कृष्ण भगवान के बेहतरीन कहानियों में से कुछ बाल लीलाएं ऐसी हैं, जैसे कालिया नाग के फन पर गांव वालों को नाच दिखाया था। इसके अलावा कैसे भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में ही गोवर्धन पर्वत अपनी कानी उंगली पर उठा लिया था। हर साल जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने के मुहूर्त को निकाला जाता है और उस समय कृष्ण भगवान के बाल गोपाल रूप को बड़े ही धूमधाम से जन्माष्टमी के दिन पूजा की जाती है। जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो जेल के सभी संतरी माया द्वारा गहरी नींद में सो गए थे। जेल के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। उस वक्त बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी और यमुना नदी में उफान आई हुई थी। उस बारिश में ही वासुदेव ने नन्हे श्री कृष्ण को एक सुपड़े में रखा और उनको लेकर जेल से बाहर निकल गए थे। कुछ दूरी पर ही यमुना नदी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा उफान पर थी। उन्हें उस पार जाना था, लेकिन कैसे? तभी कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यमुना के जल ने भगवान के चरण छुए और फिर उसका जल 2 हिस्सों में बट गया और इस पार से उस पार रास्ता बन गया। कहते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के यहाँ लाए गए। वहाँ पर नंद की पत्नी यशोदा माता को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले गए। गोकुल माँ यशोदा का मायका था और नंद गांव में उनका ससुराल। श्री कृष्ण भगवान का लालन पालन यशोदा व नंद भगवान ने ही किया था। आपको बता दें कि श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनको मारने की बहुत तरह की घटनाएं आती हैं, लेकिन वे सब बचकर निकल जाते हैं। जो भी उन्हें मारने आता है वो खुद ही मर जाता था। कहना चाहिए कि मौत हार कर लौट जाती थी। तो दोस्तों, अगर आप भी जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो ये सावधानियां जरूर बरतें और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि बड़े ही धूमधाम से और बड़ी ही श्रद्धा से इस त्योहार को मनाएं। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से जो कुछ भी मांगा जाता है वो अपने भक्तों को नाराज और आहत नहीं करते, वो उस चीज को जरूर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आप भी श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं और उनसे श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आपको ये भी बताऊं कि इस तरीके की और भी वीडियो हमारे चैनल पे डली हुई है, उसे देखना ना भूलें। अंत में दोस्तों यही कहूंगी, जय श्री कृष्ण भगवान की। आप सभी की मनोकामना पूरी करे ईश्वर।